नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे HR91 ब्रेकिंग न्यूज। और आज एक बार फिर पहुंचे हैं हम यमुना नदी के तट पर, जो लालूपुरा बांध है, जहां पर आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारी जो है बारिश के कारण यहां पर कटाव जो ज़्यादा बढ़ चुका था, अब कहीं ना कहीं नियंत्रण में स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि एक हिस्सा जो गांव की तरफ का है, लालूपुरा गांव की तरफ का, वहां पर अभी भी जो है पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है और किसी प्रकार का कटाव आगे ना बढ़े, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिट्टी के कट्टे, लाल पत्थर और जो JCB और पोपलाइन अभी भी निरंतर उनका कार्य जारी है। यमुना तट पर जो लालूपुरा बांध है, जहाँ पर मौजूदा विधायक हरविंदर कल्याण तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर डटे हुए थे। आज उसी राहत कार्यों का मुआयना करने के लिए कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह लाठर, वो भी आज कहीं ना कहीं आज इस पूरे बाढ़ग्रस्त एरिया का मुआयना करने आए हैं। और ये देख सकते हो आप, जो भारी संख्या में किसानों का यहाँ पर नुकसान हो चुका है। बहुत सारे खेत जमुना में जो है बह चुके हैं और इन्हीं के मद्देनज़र कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह लाठर जी यहाँ पर तमाम ग्रामवासियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ पहुँचे हैं। पूरे राहत कार्यों का वो मुआयना कर रहे हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गोपी जी, आप यमुना तट पर आज पहुंचे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इस त्रासदी की घड़ी में काफ़ी नुकसान किसानों का भी हो चुका है और अभी भी कहीं ना कहीं भय जो कटाव का बना हुआ है। और विधायक भी निरंतर यहाँ पर अधिकारियों के साथ मौजूद रहे, लेकिन आप भी आज अपने ऐसी कमरों से बाहर निकल करके यहाँ लालूपुरा के लोगों के बीच में पहुँचा है। क्या कुछ आपने उनके साथ जो है विचार साझा किया और क्या बात निकल करके सामने आई है? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, मैं आपको राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने मुझे बताया कि आप एसी कमरों से बाहर निकल करके आज आए हैं, घरौंडा विधानसभा और इंद्री विधानसभा के जितने भी गांव में यमुना जी ने जिस तरह से कटाव करके और किसानों का भारी फसलों का नुकसान हुआ है, ऐसा मेरे ख्याल कोई गाँव अछूता नहीं है जिसमें हम ना गए हों जी। और ऐसे कोई भी गाँव की समस्या नहीं है जिसकी हमने पैरेलल आवाज़ ना उठाई हो। और सही मायनों में ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में हम कतई नहीं सोच रहे थे कि राजनीति का विषय है, और ना हम राजनीति करने के लिए हमें ये था कि ये प्राकृतिक जो आपदा है, इसमें हमें सब ने मिल कर के, चाहे वो विपक्ष है, चाहे वो पक्ष है, चाहे वो सत्ता पक्ष है, सबको मिल कर के एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए, ताकि कम से कम हम इस आपदा को अवसर ना समझे राजनीति का, और इस आपदा में मिलजुल के प्रयास करें कि कम से कम नुकसान हो जी। जैसा कि आपने ग्रामीणों से भी वार्तालाप की, गांव में कितना नुकसान किसानों का हुआ है और क्या भय अभी भी जो है बना हुआ है? दरअसल आप देखिए, मेरे ख्याल हज़ारों एकड़ फसल किसान की और पशुधन इतना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है कि पूछिए मत। आज हमारा आने का मकसद, वैसे तो हम घूम ही रहे हैं और हम इस पर राजनीति ना भी करते, 9 तारीख को पानी यमुना जी का हमारे हरियाणा वाले क्षेत्र में आया है और 9 तारीख से लेके आज तक हम इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते थे, परंतु आज मेरा आने का मेन जो विषय है, पिछले इन 21 दिनों में जिस तरह से विधायक जी ने चलत्तर वाली राजनीति की, सर्कस बनाया हुआ इस तट को, किसानों का नुकसान हो रहा है, चाहे वो पशुधन का नुकसान है, चाहे वो फसल का नुकसान है, वो यहाँ पे इस किस्म से वो करेगी जी मैंने शेव भी नहीं कराई, मैं नहाया भी नहीं। आपने समय रहते बचाव क्यों नहीं किया? हम ना करते। उन्होंने एक ऐसा शो चलाया, जैसे सर्कस के शो चलते थे 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। ऐसा काम क्यों है कि हम लोगों को मजबूर होकर आना पड़ा है कि हम आपकी इस आपदा में आपके साथ हैं, परंतु आप ये राजनीतिक चलत्तर और आपकी सर्कस यहाँ चलने वाली नहीं है। आप लोगों के प्रति आपकी जो जवाबदेही बनती थी, उस जवाबदेही के बजाय आप यहाँ बिना शेव कराए कभी मिट्टी का कट्टा उठा लेते हो। अगर ये मिट्टी का कट्टा ही उठाना है तो एक बार रेलवे रोड पे जो कांग्रेस सरकार ने अपना वो ब्रिज बनाया हुआ है, वहाँ भी कोई टीन की चद्दर उठा कर रखवा देते। 9 साल से आपकी 3 टायर सिस्टम की सरकार है, क्या किया है आपने? आप यहाँ JCB पे चढ़ रहे थे, एक बार ये JCB लेके कोंड गांव में भी चले जाते। वो पिछले 9 साल से 2 किलोमीटर का सिर्फ फ्लाईओवर है, आज तक वो बन के पूरा नहीं हुआ। ये राजनीतिक चलत्तर, राजनीतिक नाटक नहीं है तो क्या है? जिवरेडी का फ्लाईओवर इनका पेंडिंग पड़ा है, हसनपुर का फ्लाईओवर इनका पेंडिंग पड़ा है। यहाँ आ जाते हैं डेली के डेली, आओ। और मेरी किसान साथियों से भी प्रार्थना है, मेरे किसान भाई, मेरे किसान साथी मुझे कहने लगा कि भाई साहब कल्याण साहब ने ये किया। मेरे इंजीनियर भाई साहब से एक रिक्वेस्ट है, मगर जी क्या किया है? कहते जी वो चंडीगढ़ गए थे और चंडीगढ़ से आते ही यहाँ आ गए। मगर जी मैं उनका सम्मान करता हूँ, चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़ गए तो किसी कमेटी में अपने साइन करने गए होंगे, उसमें उनका TADA बन गया होगा। मैं उनको तब मानता
कि एक दिन का विशेष सत्र बुला के जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो मजदूर मेरे का, गरीब का जो मकान का नुकसान हुआ है, जो पशुधन का नुकसान हुआ है, उसके लिए कोई विशेष सत्र बुला के विधानसभा में कोई मुआवजे की ऐलान करते। वो तो किया नहीं। यहाँ के जी चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ आगे किया क्या है? मेरे कुछ साथियों के मेरे से भी सवाल हो सकते हैं कि भूपी भाई आप आए हो, आप ही क्या कर दोगे। मैं कम से कम इन लोगों के बीच में रह के ये तो है कि कल को मुझे ज़मीनी हकीकत का पता तो चले। आज मैं लालूपुरा गांव के बुजुर्गों के आशीर्वाद से अपने युवा साथियों के साथ, इनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के सारे गांव के हालात देखे हैं। पक्की सड़क नाम की तो चीज़ ही नहीं रही, सारे कच्चे रास्ते हैं, बुरा हाल हुआ पड़ा है। और यहाँ आते हैं डेली, आज 21 दिन हो गए, डेली के 74 यार। राजनीति कम से कम यहाँ ना करो। इस आपदा को अवसर मत समझो राजनीति का। विपक्ष चुप है क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आप ये सोचो कि आप जन की आवाज़ नहीं उठाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप कम से कम इस चीज़ का करो, आपकी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। हम मानते हैं आपदा का सिर्फ निवारण ही हल है, लेकिन आप उसमें राजनीति करने आओगे, ऐसा होने वाला नहीं है। जी, आपने पूरे ग्रामीणों के साथ चर्चा की, ऐसा ठोस प्रबंध क्या है कि ये कटाव को रोका जा सकता, तो और भविष्य में हमें किस प्रकार की सावधानी रखने की आवश्यकता है? ठोस प्रबंध बिल्कुल, यमुना जी का दूसरा किनारा उधर उत्तर प्रदेश की तरफ लगता है। वहाँ का कोई भी ठोकर में कुछ साथी तो समझते हैं, जो यहाँ के हमारे किसान साथी हैं, ठोकर जो हमारे शहरी लोग हैं, अन्य क्षेत्रों के लोग हैं, ठोकर बोलते हैं बंद को। यूपी का भी तो बंद बना हुआ है। ये 208 लीटर 208.3 जो क्यूसिक पानी है, ये उस किनारे को भी तो लगता होगा, वो क्यों नहीं टूट गई? और अब कुछ साथी मेरे ये भी कहेंगे, खासतौर पे जो मेरे बीजेपी के साथी हैं, कि जी यूपी में भी हमारी सरकार है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपी की सरकार ने भी वो कुछ नहीं किया। वो तत्कालीन अखिलेश यादव जी की सरकार ने वो पूरे तटबंध बनाए हुए थे। आज वहाँ एक बूंद पानी नहीं चली गई। 2 किनारे हैं, एक किनारा बार बार टूट रहा है, इधर भ्रष्टाचार का आलम है और उधर तरीके से काम हुआ, उनकी रिपेयर भी करने की जरूरत नहीं पड़ी 10 साल में। और हमारे यहाँ 80 से 100 करोड़ रुपया अकेला सिर्फ यमुना जी के तटबंध के लिए पैसा आता है। नहीं है तो इनके आंकड़े देख लो, पर ईयर 80 से 100 करोड़ रुपया पर ईयर इसके लिए आता है। कहाँ है वो पैसा? आज किसान के खेत से मिट्टी उठाई जा रही है, आज किसान की फसल को उजाड़ा जा रहा है। किसान आपके लिए अपना तन भी देने के लिए तैयार है, अपना धन भी देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान के प्रति भी तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। मिट्टी भी आप इनकी उठा रहे हो, क्या इनके लिए मुआवजे का ऐलान किया? चंडीगढ़ से आए हैं जी विधायक जी, अच्छी बात है जी, आइए। कोई किसानों के लिए कुछ करके आए हो क्या? और अब कोई मेरे से पूछे कि भी भूपी आप क्या करोगे जाके, कम से कम मैं ये जरूर देख लूँगा, जो आप लोगों ने ये रास्ते बना रखे ना, इन रास्तों से अब भ्रष्टाचार होने वाला नहीं है, और इन रास्तों पे आप जनता की जवाबदेही से मुंह नहीं मोड़ सकते। पिछली बार 2019 में भी हुआ था कि अब की बार जमुना पार, जमुना ने अपने रास्ते बना दी, नहीं रास्तों से जमुना पार भेजेंगे, इस बार ये वादा है। विपक्ष अब चुप बैठने वाला नहीं है। हमें तो ये था कि यार चलो कोई बात नहीं, आपदा है, आपदा में हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते, लेकिन यार कमाल होगी। मेरी तो विधायक जी को एक सलाह है, नहा के शेव शूव बना लो। शेव बनवाने का समय नहीं है, कलर करने का समय है। ये कोई तरीके होते हैं यार? क्यों आप लोगों ने मजाक बना दिया? किसान विपदा में फंसा हुआ है और आप लोग मजाक बना रहे हो। और एक और बड़ी हैरानी की बात पत्रकार महोदय मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके भी 2 फेस हैं। जिस दिन हमारे विधानसभा के गाँव है गंजोगढ़ी, मैं वहाँ भी गया हुआ था। गंजोगढ़ी में जब किसान के खेत में पानी आया, उसके पशु भी बेचारे उस जल में बह गए, उसका मकान भी गिर गया, उसकी बेचारे की थोड़ी सी विधायक जी के समक्ष कुछ कया सुनी हुई। मैं हालांकि उस चीज़ का समर्थन नहीं करता, आपको सबका सम्मान करना चाहिए, परंतु जिसकी पेट पे लाठी पड़ी है, इंसान कमर की लाठी सहन कर सकता है, पेट की लाठी सहन नहीं करता। उसकी फसल उजड़ गई, उसका पशुधन खराब हो गया, सारा का सारा बेचारे का नुकसान हो गया। उसने कुछ कहा तो रात को वो पुलिस से उठवा दिया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों का कि उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। किसान आंदोलन और किसान के साथी जब सब के सब पहुँचे कि सर इसका नुकसान हो गया, इसका पशुधन का भी नुकसान हो गया, इसका फसल का भी नुकसान हो गया, तो जिले के मोजिज व्यक्तियों के साइन करा करके उन दोनों किसानों को रात को छोड़ा है। आपको नहीं यकीन तो जाके मधुबन थाने में तस्दीक कर लो, गंजोगढ़ी गांव में जाके तस्दीक कर लो। एक तरफ तो कहते हैं हम किसान के तेशर रात को किसान को पिटवाते हैं, एक तरफ कहते हैं हम किसान जनता के तेशर, और दूसरी तरफ जनता को पिटवाते हैं। कोई आवाज़ उठा लो उसी ने उठवा लेते हैं। ये क्या तरीका है जी? हम भी ना आते और ना इस किस्म की बात करते, परंतु एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की एक हद होती है, सीमा होती है। जिस जेसीबी पे चढ़े थे उस जेसीबी को लेके एक बार कौन जाके बनाया हो वो फ्लाईओवर, जो उनसे कट्टे उठाए थे, वो कट्टे उठा के उसकी बजाय टीन की चद्दर उठा के जो कांग्रेस राज में हमारा रेलवे रोड पे फ्लाईओवर बनाया, उसके ऊपर शेड डाले हो। 2 बूंद बारिश की पड़ती है, हाईवे के उस तरफ वाला इलाका सारा गरोंडा शहर से इधर वाले पूरी जनता से कट जाता है। क्या काम किया हुआ है जी? एक भाई साहब ने फोटो डाल दी, विधायक जी जमुना में फिसलते फिसलते बचे। एक किसान का बेटा, एक मजदूर बेचारा डेली दिन में 2 से 3 बार डेढ़ पे फिसल जाए। कौन सी बात है यार? फोटो सेशन चल रहे हैं। ये चलत्तर करने बंद करने होंगे, काम करना होगा। और आज इसीलिए हमें पीड़ा है, और इनकी पीड़ा हमारे उसके
हमें चाहिए कि हम इनकी आवाज़ बने। विपक्ष का काम है कि हम जनता की आवाज़ बने। और आज जब देख रहे हैं आने वाला समय कांग्रेस का समय है, सत्ता पक्ष आएगा तो जो इस गांव में आज मेरे भाई बता रहे थे कि जी ऐसे हालात हैं कि ऐसा भी नहीं कोई बीमार हो जाए हम उसको शहर की तरफ भी ले जा सके। रास्ते नहीं, आप ये बैठिए देखिए, मेरे पिता समान बुजुर्ग भी, युवा साथी भी है, क्या हालात क्यों इन लोगों ने। जी देखिए, कहीं ना कहीं से जो भारी बरसात के कारण हम मौजूदा समय की बात करते हैं, काफ़ी नुकसान किसानों का जहां फसलों को हुआ, पशुधन का हुआ। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सरकार के प्रति आपकी क्या मांग है, कितना मुआवजा इन किसानों को मिलना चाहिए जिनका नुकसान हुआ है, चाहे पशुधन का हो चाहे इसके बारे में आप जनता से ही सवाल पूछ लीजिए। मैं कहता हूँ मेरे इन पिता समान बुजुर्गों से, मेरे किसान साथियों से ही सवाल पूछ लीजिए। यही बरसात 2010 में भी हुई थी, कॉमनवेल्थ दिल्ली में चल रहा था, कांग्रेस की सरकार थी। क्या किसी गांव में पानी आया जी? 7 लाख क्यूसिक पानी था और आज तो 208.3 है। उस टाइम 209 का क्यूसिक पानी का आंकड़ा दिल्ली में पार कर गया था। कॉमनवेल्थ गेम थे, दिल्ली में पानी चलेगा, हमारे तटबंध सारे सुरक्षित थे। ये कारण था, उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं था। आज 9 साल हो गए, अभी तक घरोंडा में क्या बोलते थे कि विपक्ष का एमएलए बनते इसीलिए काम नहीं होता। आज इनका प्रदेश में बैठी सरकार भी इनकी और मुख्यमंत्री का जिला और प्रधानमंत्री जी यानी सांसद महोदय भी यहाँ के, क्या कोई आया जी आपके पास? विधायक जी आ रहे हैं फोटो सेशन करने के लिए। यार ये कोई तरीका है क्या यार? हम कहते हैं, हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि आप काम ना करो, लेकिन इस किस्म के नाटक तो कम से कम नहीं चलेंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, डबल इंजन की सरकार है और गाड़ी रफ्तार से चल रही है विकास की, ये कहना है मौजूदा सरकार के प्रतिनिधि। अभी मैं अमृतपुर बुवानी गांव से लालू पर आया। हम जो आए ना, मोदी जी ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी को देश नहीं बिकने दूंगा। वो काली सड़क थी बिटुमिन की, बिटुमिन बोलते हैं तारकोल में काली बजरी डाल के पक्की सड़क बनाई हुई। आज वहाँ कच्चा रास्ता, मैं कभी पता लगा उसकी मिट्टी ढाक उसने भी बेच दें। कम से कम अमीन के हक के लिए लड़ तो सके। जेसीबी पे फोटो खिंचवाने में, मिट्टी के कट्टे भरने में और पाँव फिसलने में फोटो खिंचवाने में काम नहीं चलेगा। आपकी जनता के प्रति जवाबदेही बनती, उसका जवाब देना पड़ेगा। चलत्तर करने बंद करने होंगे। जी, ये भूपी लाठर जी ने सीधा और साफ शब्दों में कहा है कि दिखावे की राजनीति करने की बजाय मौजूदा विधायक को धरातल की राजनीति करनी चाहिए। इस संकट की घड़ी जो आज इन लोगों के सामने है, उसका सम्य रहते यदि कोई व्यवस्था वो प्रबंध करते तो ये कटाव को कहीं ना कहीं रोका जा सकता था और इन किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं ये ना होता और भविष्य में ऐसा ना हो। हम ये मौजूदा सरकार से भी यही कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि सम्य रहते। चलो अब बारिश आ गई, ये रोकथाम चल रही है, ये रुके और जैसे ही बिना बरसात का जब समय हो इन तटबंधों को मजबूत किया जाए और ऐसी ठोस यहाँ पर व्यवस्था की जाए कि जो किसानों की ज़मीनें और जो गांव में पानी घुसने की नौबत आती है ऐसी ना आए। और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? एक और भी प्रार्थना है, अगर किसी भाई को मेरा ये लगता है कि भूपी भाई का कंटेंट गलत है, मैं विधायक जी को ओपन में निमंत्रण देता हूँ। किसी भी गांव में, चाहे लालूपुरा में आ जाए, मैं खुले मंच पे उनके साथ बहस करने के लिए तैयार हूँ। हमारी जनता की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। वो भी आए हैं, जनता में रोष था, लेकिन उन्होंने सम्मान किया कि चलो बोलते नहीं, हमारे हल्के के विधायक है, सम्मानित विधायक है। मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने हमारी सभ्यता का और संस्कृति का परिचय दिया है। उनको बोलना तो नहीं है, लेकिन डेली के डेली अगर ये चलते चलेंगे, हमारा फर्ज बनता है विपक्ष के नाते हम इस सर्कस रूपी राजनीति को बंद करें और काम के ऊपर ध्यान दें। जी, निरंतर विधायक जी यहाँ पर हैं, रुड़की से टीम लेकर के आए हैं, काला पत्थर मंगाया है, पूरे राहत कार्य में जुटे हुए हैं। विधायक जी तो यहाँ पर थे, हम ये नहीं कहते विधायक जी यहाँ पर नहीं थे, लेकिन भाई साहब 9 साल हो गए सरकार है विधायक जी की। वो आप उस साइड कैमरा करो, देख वो जो लास्ट ठोकर है ना, वो 2 साल पहले भी पानी में थी, उस पर कटाव हो रहा था। वो 200 वो सामने वाली है जो बिल्कुल लास्ट में है, उस पर एक बार नहीं आकर पत्थर लगाए। जब गांव डूबने की स्थिति में आ गया, 9 साल के बीच में तो विधायक जी आए नहीं। जब दिख गया भाई अब तो यहाँ से कति सोपड़ा साफ ही हो लिया, गांव का उठ लिया, उस टाइम आकर यहाँ पर कट्टे लगाने लगे। वो भी मजदूरों ने लगाए, वो तो खड़े रहते थे। दूसरी बात भाई साहब, आप एक बात बताओ, ये खेत रजिस्ट्री के खेत हैं जी, इनमें से एक रास्ते से भी तो जेसीबी आ सकती है। जी जी, सारा खेत का नुकसान हुआ है। एक बार एक बंदे ने आवाज़ उठाई, उन्होंने जिसके खेत थे उसने भी बोला कि भाई ऐसा ना करो, एक रास्ता बना लो। विधायक जी का उससे जवाब था, मैं तुम लोगों की बकवास यहाँ सुनने नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों की यहाँ बकवास नहीं सुनने आया हूँ, काम करने दो। काम करने का कौन सा तरीका है भाई साहब? ये इस साइड देख लो आप, एक एकड़ में है ना 40-45 हज़ार रुपये।
आपके सामने है। 1 एकड़ में गन्ना बोने के लिए 40-45 हज़ार रुपये शुरू में लगाने पड़ते हैं किसान को। जमीन तो गिरने लग रही हो तो अलग बात है, लेकिन जो ऊपर लग है उसको क्यों नुकसान कर रहे हैं? एक रास्ता भी तो हो सकता था। आप इसी खेत में देख लो, 4 रास्ते हैं इस खेत में, और मिट्टी भी गन्ने के बीच में से उठाई हुई है। एक बार ऐसा नहीं होया कि भाई जहाँ से रास्ता बन गया वहीं से मिट्टी उठा लो, या मिट्टी दूसरे जो खाली खेत है उनमें से आ जाओ। नहीं, किसान का नुकसान कर रहे हैं तो करो कुछ। तो ये आपदा किसानों को मार रही है, कुछ ये विधायक जी ने यहाँ पे मरवाया खड़े होके। ये तो आपके आंखों के सामने है। 4 साल पहले भी तो ठोकरें लग सकती थी, 4 साल हो गए इन ठोकरों को लगे। ये बीच में जो सी चली गई है। देखिए कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं काफ़ी गुस्से में भी हैं, क्योंकि नुकसान उनका भारी मात्रा में है। कुछ एक अंकल जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी अंकल जी, क्या कहना चाहोगे इस कटाव के बारे में, इस नुकसान के बारे में? भाई इस बारे में तो कहें हैं कि भाई इसका इंतजाम होना चाहिए जी। ऐसे तो हो नहीं सकता। मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। 32 किले तो मेरे वे गए, जिसमें 4 गन्नों के खाली थे और शर्मा एक था। 50 बीघे मेरी आ गई, एक था उधर। बताओ कौन सा मुआवजा देना हमारे आए साल का जिक्र है ये। देखिए कहीं ना कहीं किसान भारी खर्चे से पहले ही परेशान था, और जो यमुना के कटाव में अंकल जी ने बताया कि कितना खेत उनका जा चुका है, ये तो सरकार के लिए देख सोचने का विषय है। किसान ही इस जो है प्रदेश और देश की रीढ़ की हड्डी है, और उस पे ये जो बारिश का कहर पड़ा है और उसकी ज़मीन चली गई, फसल चली गई। हम अपने चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन से यही विनती करना चाहेंगे कि समय रहते जल्दी जल्दी इसकी गिरदौरी की जाए, और जो जायज़ मुआवजा बनता है वो किसानों को दिया जाए। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।